तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 की। स्टाफिंग चैप्टर हमारा चल रहा था, 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, और इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट क्या होता है, कौन कौन से तरीके हैं रिक्रूटमेंट के, यानी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सारे पॉइंट याद रख सकते हो। तो देखो, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं स्टाफिंग प्रोसेस के या स्टाफिंग के। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट क्या होता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेक्शन के लिए आपका इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, 4th पार्ट, और ट्रेनिंग के लिए आपका लास्ट पार्ट आएगा, 5th पार्ट, और 5 पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। तो मैं अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा रिक्रूटमेंट की। तो देखो, रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको प्रेरित करना है। किसके लिए? ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अब सपोज करो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को काम की ज़रूरत है। एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ लगातार तीसरी वीडियो में। कितने लोगों की ज़रूरत है? 100 लोगों की। आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट देने आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने आए। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो बेस्ट से बेस्ट पर्सन आपको मिल सकेगा। यानी आपके पास जब चॉइसेस ज़्यादा होंगी तो आप उनमें से बेस्ट आसानी से सिलेक्ट कर लोगे। यही प्रोसेस आपकी रिक्रूटमेंट कहलाती है। देखो जरा, रीड करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग। इंड्यूसिंग का मतलब प्रेरित करना, अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन। आपको इंड्यूस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। अब इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन जनरल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स। आपको रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? आप कैंडिडेट्स को सर्च करो, ढूंढो भाई किसे किसे काम चाहिए, आ जाओ सब लोग। तो हु कैन परफॉर्म दी वैकेंट रोल्स एंड इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड फॉर फिलिंग दी वैकेंट जॉब्स। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप लेके आ रहे हो, फिर आपको टेस्ट होगा, आप उन्हें सिलेक्ट करोगे। वो आप बात करोगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी सिलेक्टिंग में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर आपको सिर्फ कितना काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाओगे। अब कैसे बुलाओगे, बात ये होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के 2 तरीके हैं। पहला है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। यानी आप जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जो भी आप वैकेंट जॉब को फिल करना चाहते हो, आप वैकेंट जॉब को 2 तरीके से फिल कर सकते हो, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जब आप लोगों को ले लेते हो उसे बोलते हो इंटरनल रिक्रूटमेंट, और एक्सटर्नल का मतलब जब आप बाहर के पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आओगे वो आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। देखो, दोनों को हम लोग एक एक से बात करते हैं, दोनों की मेरिट्स डीमेरिट्स भी देखते हैं। तो सबसे पहला है इंटरनल। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप वैकेंट जॉब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से भरते हो, जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे जब आप अपनी जॉब फिल करते हो, उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके अंदर, अच्छा अंदर तो छोड़ो, पहले हम लोग इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को लेते हो। ठीक, सपोज करो हमें एक ज़रूरत है, हमें एक कह सकते हैं कि मैनेजर की ज़रूरत है, पर प्रोडक्शन मैनेजर की। ठीक है, अब आपके यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे, काफ़ी सारे क्लर्क वगैरह थे। आपने क्या सोचा, यार एक क्लर्क में से ही हम प्रोडक्शन मैनेजर बना दें। तो ये आपका इंटरनल, क्योंकि आपने कहीं बाहर से पर्सन नहीं लाया, क्लर्क में से ही आपने एक सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्शन मैनेजर। तो देखो, आसान कहते हैं एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के। पहला, इकोनॉमिकल है, ये चीज़ सस्ता है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको एडवर्टाइजमेंट निकलवानी, ना आपको कहीं सर्च करना, ना कोई टेस्ट करवाना, ना आपको कुछ भी नहीं करवाना, इनसे सीधा लेके आपको सिलेक्ट कर देना। सस्ता पड़ता है जनरली, एफर्ट्स कम लगते हैं, टाइम कम लगता है, सब कुछ कम लगता है। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ है वो मोटिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। फिर लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कम होता है। अगर बाहर से कोई पर्सन आता तो उसे रूल्स गिनवाओ, रेगुलेशन बताओ, उसे सब कुछ बताओ ऑर्गेनाइजेशन के बाद, फिर आप उसे ट्रेनिंग दो। जबकि जो ऑलरेडी काम कर रहा है उस पर खर्चा कम होगा आपका। उसके बाद दी एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एम्प्लॉय जो भी है वो ऑलरेडी जानता है सारे रूल्स और रेगुलेशन। और एक लास्ट पॉइंट, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। इससे जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि यार फ्यूचर में हमें भी प्रमोशन दिया जाएगा, हमें भी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, वो इससे मोटिवेट होंगे। जबकि इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, क्या क्या हानियां देखने को मिलेगी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को अपॉइंट करते हो। तो
तो पहला पॉइंट है नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फ्रेश कोई भी नया आइडिया नहीं आ पाएगा। दूसरा पॉइंट देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, आपके पास चॉइस कितनी है, लिमिटेड, सिर्फ गिने चुने एम्प्लॉइज हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं में से आपको चूज करना है। तीसरा नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सूटेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी नए ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एम्प्लॉइज हैं ही नहीं, वर्कर्स हैं ही नहीं, तो आप उन्हें कैसे प्रमोशन दोगे? और नई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम हुआ और तीसरे दिन आप उन्हें प्रमोशन दे दो, कैसे दोगे? ठीक, तो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, और अगर आप उन्हें तुरंत ट्रांसफर दे देते हो तो इससे प्रोडक्टिविटी कम होगी आपकी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद आओ अंडर इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड, तो कौन कौन से हैं? एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में सिर्फ 2 ही हैं, ट्रांसफर या प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना, प्रोडक्शन से सेल्स में भेज दिया, सेल्स वाले को मार्केटिंग में भेज दिया, ये आपका ट्रांसफर कहलाता है। और प्रमोशन आपने लोअर लेवल से उसे हाई लेवल पर पहुंचा दिया, ये कहलाता है आपका प्रमोशन। तो ये दोनों ही हैं सिर्फ आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जहां से क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है। अब क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों को लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखो when the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position then it is known as external recruitment। advantage और limitations और देख लेते हैं। तो पहली चीज फ्रेश टैलेंट, अब बाहर से लोग आएंगे तो आपके पास फ्रेश टैलेंट भी आएगा, नया टैलेंट आएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरी बात वाइडर चॉइस, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर से काफ़ी सारे लोग आएंगे, आपको उनमें से चूज करना है बेस्ट से बेस्ट, तो आपके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तीसरा क्वालिफाइड पर्सनल, आपको जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, अब जब कोई पर्सन बाहर से आता है तो वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी लेटेस्ट लेके आता है अपने साथ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके पास तो वही टेक्नोलॉजी है जो हम पहले से चलाए हुए आ रहे हैं। अब जो नया पर्सन आएगा नई टेक्नोलॉजी आएगी। और एक लास्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो जब वो आएगा तो वो कॉम्पिटिशन पास करके आएगा। 1000 लोग आए थे, 1000 में से ही तो 100 सेलेक्ट किए, तो वो कॉम्पिटिटिव बंदा होगा। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं कि अगर सपोज करो आप बाहर से पर्सन्स को अपॉइंट करते हो तो क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी, क्या क्या डीमेरिट्स देखने को मिलेंगी। पहला पॉइंट द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज गोज डाउन, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उनका हौसला कम हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें प्रमोशन ना दे करके बाहर से एम्प्लॉइज को बुला लिया, ठीक। दूसरा द न्यू एम्प्लॉइज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो नया एम्प्लॉय होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता इतनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद ये एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा, क्योंकि आप बाहर से पर्सन्स को बुला रहे हो, उनका टेस्ट लोगे, उनको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब जो जो होती हैं वो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, बस अभी ये समझ लो खर्चा ज़्यादा होगा, एफर्ट्स भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करोगे, काफ़ी कुछ होगा आपका। और लास्ट है ये आपकी लेंदी प्रोसेस होती है, जबकि इंटरनल में कोई कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सीधा प्रमोशन देना है। एक्सटर्नल में काफ़ी लंबी प्रोसेस है, जब आप उसे प्रमोशन दोगे फिर उसका फिजिकल करवाओगे, उससे एग्रीमेंट साइन करवाओगे, ये सब बातें होती हैं आपकी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुन लो, 10 पॉइंट आपकी बुक में है, 10 के 10 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। क्या है 10 पॉइंट? द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल तो ध्यान है ना, प्रमोशन और ट्रांसफर, इंटरनल 2 ही थे, प्रमोशन या ट्रांसफर। अब एक्सटर्नल सुन लो कि आप बाहर से पर्सन को लेके आ रहे हो तो कैसे कैसे ला सकते हो बाहर से। पहला पॉइंट, पहले तो पॉइंट सारे समझ लो, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, 10 के 10 पॉइंट यहीं के यहीं याद होंगे और आज के आज याद होंगे, इस वीडियो के साथ में याद होंगे। सुनो, पहले तो पॉइंट समझो सारे के सारे। पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब आपने क्या किया, हमारी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के गेट पे आपने एक नोटिस लगा दिया। फैक्ट्री गेट पे आपने क्या किया, एक नोटिस लगा दिया और लिख दिया कि जिसे भी जॉब करनी है या इस पोजीशन पे जिसे भी जॉब चाहिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके इंटरव्यू दे सकता है। ये आपका कहलाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी आप डायरेक्टली पर्सन्स को बुला रहे हो कि जिसकी मर्जी हो वो आ सकता है, इंटरव्यू दे सकता है, बेस्ट लगेगा आप उसे सेलेक्ट कर लोगे। दूसरा पॉइंट कैजुअल कॉलर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 या 2 नंबर में तो अलग से पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल कॉलर ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो कैजुअल कॉलर का मतलब क्या है वो समझो और ध्यान से समझो। सपोज करो पिछले साल हमने रिक्रूटमेंट किया था, कब किया था? पिछले साल, पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, पिछले साल रिक्रूटमेंट किया था, उस टाइम पे 2000 लोग आए थे, हमने 100 को सिलेक्ट कर लिया था,
तो जो 2000 लोग आए थे 100 को सिलेक्ट किया था, तो बाकी जो नेक्स्ट लिस्ट है ऐसा तो नहीं हमने उसका हिसाब किताब करके फेंक दिया हो, हमारे पास लिस्ट अभी भी होगी। तो 100 सिलेक्ट करने के बाद के जो पर्सन्स हैं क्या हम उन्हें अब सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं? पहले तो हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं थी, पहले तो 100 ही अवेलेबल थी, तो 100 हम कर चुके हैं। अब 100 के बाद अब तो हम कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 100 के बाद जिसका नंबर 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, उनको कॉल करेंगे और कॉल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम के लिए बुलाएंगे। अगर वो कहीं और काम नहीं कर रहा होगा, इच्छुक होगा, तो वो आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। तो कैजुअल कॉलर का मतलब कि जो लिस्ट आपके पास पहले से मौजूद थी पुराने कैंडिडेट्स की, उनको अब आप कॉल करके बुला सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। तो ये तो आप समझते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट निकलवा के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला सकते हो। फिर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये भी समझ लो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जनरली क्या होता है, ये एक प्रकार से मीडिएटर्स होते हैं। मीडिएटर कैसे कि लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में अपना रिज्यूमे देते हैं, अपना इंटरेस्ट बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह का पूरा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। आप सपोज करो देश के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। फिर क्या होता है, कंपनीज वगैरह जिनको कि लोगों की ज़रूरत है, जिनको वर्कर्स की ज़रूरत है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डाटा ले लेते हैं और डाटा लेके फिर एक को कॉल करते हैं। ये आपका कहलाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक, यानी एक प्रकार से मीडिएटर है किस किस के बीच में, हम लोग जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है और कंपनीज जिसे लोगों की ज़रूरत है, इनके बीच में मीडिएटर कौन है? आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो देखो प्लेसमेंट एजेंसीज, कुछ एजेंसीज होती हैं जिनका काम होता है प्लेसमेंट का। जैसे गवर्नमेंट की एक एजेंसी की मैं आपसे बात करता हूँ, एसएससी, सभी लोगों ने सुना होगा लगभग। एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये भी एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करती है। ठीक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट, ये चीज़ भी आप समझते हो। जनरली क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हो एडमिशन के लिए तो आप पहले यही पूछते हो, भैया यहाँ पर कंपनीज वगैरह आती हैं कैंपस में या नहीं आती हैं? तो जब भी आप किसी कॉलेज से, यानी कंपनी किसी कॉलेज से डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अपने काम के लिए बुला लेती है, ठीक, या उन्हें ट्रेनिंग के दौरान उन्हें काम पे अपनी रख लेती है, उसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद तो इसके अंदर कॉलेजेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा। इसके बाद है रिकमेंडेशंस ऑफ फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। तो आपको अब क्या करना है, प्रेजेंट एम्प्लॉइज जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिकमेंडेशंस लो कि यार आपके अगर आसपास लेबर वगैरह है तो आप उन्हें लेके आ सकते हो, एम्प्लॉइज हैं तो उन्हें लेके आ सकते हो, आपको जिस भी प्रकार का एम्प्लॉय चाहिए जॉब के लिए उनसे आप रिकमेंड कर सकते हो। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, आप समझते हो काफ़ी सारे ठेकेदार वगैरह होते हैं जो इकट्ठी आपको लेबर प्रोवाइड करती हैं, इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपसे काम ले लेते हैं। और फिर एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न, तो आपको जब ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है तो आप टीवी वगैरह पे भी ऐड निकलवा सकते हो, जिससे आपसे क्या होगा, ज़्यादा एरिया के लोग आप तक पहुँचेंगे, जिससे देश के कोने कोने से आपके पास टैलेंट उभर के आएगा, जिसमें आप और ज़्यादा बेस्ट चॉइस कर सकते हो। और एक लास्ट वेब पब्लिशिंग, यानी आप इंटरनेट पर भी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने इंटरनेट पर सुना होगा naukri.com, monster.com, इन पे क्या होता है, इन पे जितनी जॉब निकलती हैं वो सब कुछ इन्हीं पे अपडेट होती है। तो आप इनके द्वारा भी आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। कितने पॉइंट हुए? टोटल 10 पॉइंट। अगर समझ में आ गए हैं, या तो पहले तो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में करो ताकि मैं इसकी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूं। और समझ में आ गए हैं तो अब एक लाइन बोल रहा हूं, वो लाइन सभी लोग नोट करो और ध्यानपूर्वक नोट करो और मेरे साथ लगभग 3 से 4 बार आप उसे बोलोगे। ठीक है, 10 पॉइंट अब आपको दिख भी रहे हैं। चलो नोट करो सभी लोग। एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे ही आपको नोट करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट एक ही बात होगी लगभग, है ना। प्लेसमेंट दे रहे हो आप, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देश के अंदर आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कुछ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, कुछ बातें इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सुनते हो आप लोग। तो एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, कैंपस लेबर को, तो एम्प्लॉयमेंट और कैंपस लेबर को जल्दी से आप लोग सभी भी नोट करते आओ। तो एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके लिखते जाओ। अभी देखो आपको एक बार में ये लाइन याद होगी, कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंड करूं, डायरेक्ट, अरे है ये स्क्रीन पर पेन भी इतना सुंदर चलता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन, डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो, या टीवी और वेब यानी इंटरनेट पर
एडवर्टाइजमेंट देख लो। कहोगे सर लाइन तो बहुत बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो तो आप लोग, चलो देखो भी हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार में आपको याद होगा, इस बात की भी आपको गारंटी है। चलो सुनो जरा, बात सुनो और ध्यानपूर्वक सुनो, आपको लाइन भी दिख रहे हैं, सारे पॉइंट भी दिख रहे हैं। पहले तो लाइन मेरे साथ 3 बार बोलोगे, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे, फिर 3 बार अपनी कॉपी में नोट करोगे। लाइन क्या है, लाइन सुनो। एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो और टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देखो। कितनी आसान सी लाइन है यार। और देखो लाइन का मतलब भी समझो कि एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे प्लेसमेंट चाहिए, क्या करो, कैंपस लेबर को कॉल करो। जो कैंपस में लेबर काम कर रही है ना, उन्हें कॉल करो, उन्हें कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो। डायरेक्ट रिकमेंडेशंस देना है, या फिर टीवी और इंटरनेट पे या टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देख लो। कितनी आसान सी बात है। क्या कहोगे आप लोग, एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो, या फिर टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देख लो। जल्दी से 3 बार रिपीट करो, एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो और टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देख लो। एक बार दोबारा से, एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो और टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देख लो या देखो, ठीक है। तो आप लोगों को याद हो जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को लिख के भेज देना। अब सुनो है क्या, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, तो आपको पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस था कहीं पर, बिल्कुल था। फिर है प्लेसमेंट, तो आपका प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशंस था। कैंपस, तो कैंपस रिक्रूटमेंट कहाँ चला गया, ये है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, 6वां पॉइंट। फिर है आपका लेबर को, तो ये क्या है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर है आपका कॉल, तो कैजुअल कॉलर्स दिख रहा है आपको, भैया कैजुअल कॉलर्स ढूंढ लो, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। फिर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट से आपका क्या था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पहला ही पॉइंट। फिर आपका रिकमेंडेशंस, तो रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा आपको। फिर टीवी, तो टेलीविज़न आपको दिख रहा होगा। फिर वेब, तो वेब पब्लिशिंग आपको दिख रहा होगा। और फिर एडवर्टाइजमेंट, तो आपको एडवर्टाइजिंग दिख रहा होगा। बताओ कोई पॉइंट छूटा, अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो बता देना, वैसे तो कोई पॉइंट नहीं छूटा है, मैंने गारंटेड सारी चीज़ देख के लिखी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से देख लो, जल्दी से याद कर लो और 3 बार गुणगान भी कर लो। क्या गुणगान करोगे, एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो, या फिर टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देख लो। फिर से बोल रहा हूँ एक बार यार, माइंड में बैठा लो, रट लो। एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट के लिए कैंपस लेबर को कॉल करके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस दो, या फिर टीवी और वेब पर एडवर्टाइजमेंट देख लो। पॉइंट तो सारे याद हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, प्लेसमेंट का मतलब प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस का मतलब आपका, कैंपस का मतलब होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर है लेबर, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर है आपका कॉल, तो कैजुअल कॉलर्स। फिर है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशंस है तो रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। टीवी है तो आपका एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, और वेब है तो वेब पब्लिशिंग, और एडवर्टाइजमेंट है तो आपका है एडवर्टाइजिंग, थर्ड पॉइंट। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 10 के 10 पॉइंट याद कर लोगे। पॉइंट याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।